दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गाड़ी चोरी की वारदात आप अक्सर सुनते होंगे। आज मुकामी एलसीबी ने मुकामी पुलिस के जरिए 11 मोटरसाइकिलें जो चोरी की थी जब्त करते हुए संदीप वाग, पवन कदम और नदीम अहमद, नासिर अहमद करीम नगर का साकिन, इन तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 11 चोरी की गाड़ियां मुख्तलिफ होंडा टू व्हीलर जब्त की गई, जिसकी मालियत 4,60,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब की 80,000 रुपए की यूनिकॉर्न चोरी हो गई थी। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने आसिफ खान, हसन खान नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया। यानी पुलिस की आज की कार्रवाई में 12 गाड़ियां जब्त हुई। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया। दोस्तों इलेक्शन के पेश नज़र बेशुमार सरकर्दा अफराद, बड़े चेहरे भी तड़ीपार हो सकते हैं, मगर आज जो पुलिस की रिपोर्ट मौसूल हुई उसमें बताया गया है कि नासिक जिला से 2 मुलजिमीन को 1 साल के लिए तड़ीपार किया गया है, जिनके नाम शेख फरीद अब्दुल रशीद मुल्लावाड़ा और महमूद अहमद अब्दुल रशीद कमालपुरा, इन दोनों नौजवानों को नासिक जिला से 1 साल के लिए मुकामी पुलिस ने तड़ीपार किया। एक्सीडेंट के वाकयात अक्सर आप देखते होंगे। गुज़िश्ता 2 रोज कबल लब्बैक होटल के पास सुबह 5 बजे कांच का भरा एक ट्रक पलटी हो गया। अगर ये वाकया दिन में होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। वहीं गुज़िश्ता कल स्टार होटल के पास शाही गोल्डन होटल के करीब जलगांव की एक एप्पे को ट्रक वाले ने जदकोब किया, जिसकी वजह से शांताराम चौधरी नामी ड्राइवर समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें मुकामी सोशल वर्करों ने सिविल हॉस्पिटल में रवाना किया। जन्म दाखिला मामले में नायब तहसीलदार संदीप धारणकर और उसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया। संदीप धारणकर की बीवी रूपाली धारणकर के बैंक अकाउंट से 44 लाख रुपए जब्त करने का भी पुलिस ने दावा किया। दोस्तों फायर स्टेशन के संजय पवार, इन पर किसी ने माहिती लगाया और माहिती का जवाब जब नहीं मिला तो माहिती अधिकार में इन्होंने माहिती लगाने वालों को सख्त सुस्त कहा और बदकलामी की, जिसको लेकर मुतासरीन ने कमिश्नर से शिकायत की। मुकामी कमिश्नर और मालेगांव कारपोरेशन ने फायर स्टेशन के संजय पवार को कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया, यानी मुअत्तल सस्पेंड। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन हमेशा हॉट रहता है। रेयान अंजुम शकील अहमद को गुज़िश्ता दिनों कोरेक्सो की कई बोतलों के साथ में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया। वहीं सुहेल अहमद, मसूद अहमद नामी एक नौजवान को भी तलवार के साथ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाई करते हुए 13 गाय नस्लों के जानवर भी आवाड़ी नाले पर जब्त किए। एक जगह 5 जानवर, एक जगह 8 जानवर, ऐसे 2 कार्रवाइयों में 13 रंगीन जानवर जब्त हुए। ये जानवर किसकी मिल्कियत थे, पुलिस ने इन्हें नामालूम और फरार बताया। दोस्तों बारिश के अय्याम है। मालेगांव तालुका जिला भर में अच्छी बारिश होने के सबब गिरना नदी में पानी छोड़ा गया है और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में मजीद पानी छोड़ा जाए। ऐसे में शकील तैराक और फायर डिपार्टमेंट ने सैफ न्यूज पर अपील की थी कि नहाने के लिए ना जाएं। बेशुमार अफराद घूमने के लिए बच्चों को और बीवियों को भी लेकर भी चले जाते हैं, घूमने के लिए ना आए। पानी देखने के लिए जो आते हैं ये ऐसी कोशिश ना करें। बहुत सारे अफराद गाड़ी धोने के लिए आते हैं, कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए आते हैं और बड़ी तादाद में बच्चे नहाने के लिए जाते हैं और हर साल 5 से 10 अमवात होती है। इसलिए कब्ल अज़ वक्त तो एहतियात की जरूरत है कि पानी में नहाने के लिए बिल्कुल ना जाएं। दोस्तों 11वीं 10वीं का रिजल्ट निकलने के बाद में 11वीं का ऑनलाइन अरीजा एडमिशन के लिए शुरू किया गया था। कई मरतबा कई अलग अलग स्टेप में शुरू किया गया, लेकिन वेबसाइट में तकनीकी दुश्वारी होने की वजह से तलबा को और सरपरस्तों को काफ़ी तकलीफ आ रही थी। 16 जून से ये सिलसिला शुरू किया गया था मगर फिर मौकूफ हो गया। अब आज 26 जून से दोबारा 11वीं का ऑनलाइन अरीजे का एडमिशन के लिए काम जारी है। शहरियान से गुजारिश है कि नो ड्रॉप आउट करते हुए अपने तलबा को कितनी भी दुश्वारी हो 11वीं में जरूर एडमिशन दिलवाएं। पीला राशन कार्ड मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में लोग रखते हैं। पीला राशन कार्ड वालों को अंत उदय स्कीम के तहत सस्ते अनाज दिए जाते हैं। तो पीले राशन कार्ड वालों को लिए जरूरी था कि केवाईसी करा लें। गुज़िश्ता 3 महीने से लोग बोल रहे थे, मगर अब एफडीओ ने कहा है कि 30 जून तक जिन पीले राशन कार्ड वालों का केवाईसी नहीं होगा उनका पीला राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। केवाईसी के लिए तमाम लोग अपने अपने राशन में जाकर राब्ता कर सकते हैं और इस मामले में बेदार रहने की जरूरत।
दोस्तों, इलेक्शन अक्टूबर में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नए साल में भी होगा। बहरहाल वार्ड रचना का सर्वे एक माह में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वार्ड रचना का नए सिरे से काम शुरू किया जाए, 2017 के पैटर्न को ना अपनाया जाए, जिसके लिए एक माह का वक्त तो दिया गया है और 30 जून तक गूगल मैप के जरिए सर्वे करके रिपोर्ट देना है, यानी एक महीने में वार्ड रचना हो जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 3 ta 6 अक्टूबर के दरमियान में वार्ड रचना का नोटिफिकेशन जाहिर किया जाएगा। यानी अब ऐसा लगता है कि अक्टूबर से 1 या 2 महीने के बाद इलेक्शन जाएगा और मजीद अगर ताखिर हुई तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि जनवरी नए साल में भी इलेक्शन पहुंचे। कारपोरेशन इलेक्शन, जिला परिषद इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटियों के ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं। 4 अलग अलग मरहले में होंगे और कितने का फाइनल होगा ये अभी कुछ तय नहीं पाया। आने वाले दिनों में इसकी तफसील आप देखेंगे सैफ न्यूज पर। ईरान दूसरी मर्तबा इसराइल और अमेरिका से जीत गया। इसराइल पर बेशुमार बमबारी के बाद में इसराइल ने सीज फायर की अपील कर दी। वहीं इसराइल के शहरियों ने, जिनकी इमारतें इस मिसाइल से तहस नहस हुई है, ऐसे 40,000 लोगों ने अपना हर्जाना भरने के लिए इसराइल हुकूमत को से अरबों रुपए का मुतालबा किया है। रूस ईरान के साथ में आया, तुर्की और बेशुमार मुस्लिम मसाइल जब ईरान के साथ इकट्ठा हुए तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं से पीछे हटा। मुमकिन है कि अब गजा में भी जंग बंदी हो जाए। दोस्तों, हज्जाज किराम मालेगांव शहर से बड़ी तादाद में लोग हज करने के लिए गए थे। तमाम की वापसी का सिलसिला शुरू है। वापसी की पहली फ्लाइट मुंबई में 13 जून को आई थी। उसके बाद 9 जुलाई तक अलग अलग मरहले में आना है। मालेगांव शहर के 90% अफराद, हारून आसिक अली ने बताया कि 90% हजरात की हज्जाज किराम की वापसी हो चुकी है। सऊदी गवर्नमेंट ने बताया कि इस साल 16,73,000 लोगों ने फरीज़ा हज अदा किया है, जिसमें 1,66,000 अरबियन और 15 लाख से जायद दीगर ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। आज गिलाफ मुहर्रम की पहली तारीख और इस्लामी नया साल शुरू होने पर गिलाफ काबा भी तब्दील किया गया। मालेगांव से बेशुमार अफराद अब हज के बाद उम्रा के लिए पहुंच रहे हैं। हर साल हज्जाज इकराम का काफिला जब जाता है या आता है तो गाड़ियां एक्सीडेंट का शिकार होती है, कई अमवात होती है, कई जख्मी होती है। तो हज्जाज इकराम को चाहिए कि उनके रिश्तेदारों को कि अच्छे सर्टिफाइड ट्रैवल्स वालों से गाड़ियां लें, लाइसेंस याफ्ता और अच्छे ड्राइवरों को ले जाएं ताकि हम हादसा से बच सकें। जनता बैंक अपने सार्फिन की सहूलत के लिए सॉफ्टवेयर चेंज कर रही है। सॉफ्टवेयर तब्दीली की वजह से कल बरोज जुमा 27 जून को ऑनलाइन काम बंद होगा। बाकी दीगर काम काज इसी तरीके से जारी रहेंगे। और मजीद कितनी तरमीम और तब्दीली इस बैंक में हुई, सार्फिन सैफ न्यूज के चैनल पर देख सकते हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की मीटिंग नहायत कारामद और कामयाब रही। बेशुमार वकला ने और कानूनी माहिरीन ने सलाह मशवरा दिया। शुमाली महाराष्ट्र के मस्जिद, मदरसा, खानकाहों, ईदगाहों से जुड़े हुए अफराद आए और उन्होंने यहाँ पॉइंट नोट किया। ये मीटिंग उनके लिए काफ़ी कारामद हुई। इस आसिफ शेख ने औरंगजेब से मुतालिक जो तारीफ की थी उसको लेकर फिरका परस्तों ने काफ़ी वाबेला मचाया। आसिफ शेख पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। वहीं आज वक्फ मामलात को लेकर आसिफ शेख ने एक वफ्द की सूरत में औरंगाबाद हज हाउस में समीर काजी से मुलाकात की और मालेगांव शहर में औकाफ का अलहदा दफ्तर शुरू करवाने की मांग की। समाजवादी की जानिब से गुज़िश्ता कल जुमा के रोज बुनकर लॉन्च में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसे युवा सम्मेलन का नाम दिया गया है। यानी इस मीटिंग में, इस प्रोग्राम में समाजवादी का युवा सदर कौन होगा, इसको लेकर फैसला सुनाया जाएगा। शहरियान में अभी से तजुर्बा है कि अगला समाजवादी का युवा लीडर कौन होगा। दोस्तों, हिंदुस्तान से 41 साल कबल यानी 1984 में राकेश शर्मा खिलाई सफर के लिए रवाना हुए थे। अब 41 साल के बाद शुभांशु शुक्ला जिन्होंने कल 9 रॉकेट के साथ खिलाई सफर के लिए स्पेस के लिए सफर किया। नासा के फ्लोरिडा सेंटर से इन लोगों ने 9 रॉकेट के जरिए रवानगी की। शुभांशु शुक्ला के साथ में 3 मजीद पायलट भी है, यानी ये 4 अफराद खिलाई सफर के लिए रवाना हो रहे हैं। 28 घंटे का इनका सफर होगा और 1 सेकंड में ये लोग 7.5 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। खिला में दुनिया भर से 7 साइंसदा अभी भी वहां तहकीक कर रहे हैं। इन चारों के इस्तेकबाल के लिए मौजूद है। अब खिला में 11 अफराद होंगे।
दोस्तों, मालेगांव शहर में खुदकशी, हादसा, सूद, समाजी बुराइयां, मंशियात, जराइम क्राइम का गिराव बढ़ रहा है, जिससे को लेकर शहर की सबात खराब हो रही है, शहर का विकार मजरू हो रहा है। मस्जिदों मीनारों के इस शहर को हमारे अकाबरी ने जिस तरीके से सजा के दिया था, मगर फी जमाना ये तमाम तशक्कुस तहस नहस होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शहर के सरकर्दा अफराद की जानिब से मौलाना उमरान महफूज रहमानी और हाफिज गुफरान अशरफी साहब की सरपरस्ती में शहर के सरकर्दा अफराद को लेकर एक मालेगांव सुधार कमेटी बनाई गई है, जिसमें कई कामकाज के खिताब जुमा में यही उन्वानात हो, स्कूलों की रैलियां हो, अलग अलग तरीके से कोशिश की जाए, जलसे जुलूस हो, स्टिकर बैनर हो और तमाम महकमों में लेटर देकर मंशियात जराइम क्राइम से मुताल्लिक कदम लगाने की कोशिश की जाए, जिसकी मीटिंग गुज़िश्ता कल मकामी जमात इस्लामी के दफ्तर में मुनक्किद हुई, जहां शहर के सरकर्दा अफराद बड़ी तादाद में मौजूद रहे। वहीं इन अवामिर में, इन कामों में जो लोग माविन हो सकते हैं, इन लोगों को भी तलब किया। सभी ने खातिर खा ताउन की यकीन दहानी की। आज से कामकाज भी शुरू हो गया है। शहरियान को इस बाबत बेदार रहने की जरूरत है कि इस माहे बेदारी में मालेगांव शहर में बढ़ रही इन समाजी बुराइयों की कदगन के लिए हर शख्स आगे आए। मोटरसायकल चोरीच्या संदर्भात गुन्ह्यामध्ये वाढ झालेली आहे। यामुळे LCB आणि स्थानिक पोलीस यांनी संयुक्तपणे सध्या अभियान सुरू करण्यात आलेलं आहे। याच्या अंतर्गतच मालेगाव तालुक्यातील सोयगाव या ठिकाणी काही संशयित मोटरसायकल विक्री करण्यासाठी येणार आहे अशी माहिती मिळाल्यानंतर LCBने या बाबतीमध्ये ट्रॅप लावून 3 लोकांना अरेस्ट केलेले आहे। त्यामध्ये संदीप सोमनाथ वाघ, पवन निवृत्ती कदम आणि एक अल्पवयीन मुलगा आहे। यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याकडून जो 11 मोटरसायकली मिळवण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे। या विविध ठिकाणी याच्याबाबतचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। LCB याबाबतचा पुढील तपास करत आहे आणि आणखी काही गुन्हे त्यांच्याकडून उघडकीस होण्याची शक्यता आहे।